ना राम राम भाई, मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मो और इस टाइम भाई गढ़ी गांव में पहुंचे हैं। हल्का बड़ौदा में तूफानी दौरे चल पड़े हैं नेता अभय सिंह चौटाला के, इनेलो नेता के। और भाई हमने पहले इंटरव्यू लिया था रात के अंधेरे में, देसी रेड मारी थी और हमने धरती न्यू कहा था भाई राम में भी एक देसी भिड़ंत करांगे यार, कड़वे राडे बांगे सवाल लेवांगे। तो नेताजी सबसे पहले तुम्हारे दर्शकों ने राम राम कर दीजिए। राम राम तो लोग तूफानी दौरे शुरू हो गए। आज का जो आपका जो भाषण था इसमें एक अलग बात निकल कर आई भाई, जब मान लिया जो सत्ताधारी पार्टी केंद्र सरकार ने जैसे फ्रंट पेज का आप जिक्र कर रहे थे, अभी आज का अखबार में फ्रंट पेज पर न्यूज जिक्र आया कि कर्मचारियों के लिए जो दे दिए भत्ते वगैरह, तो इसमें कुछ करे हैं तो उसमें भी आपकी में फांसर तोड़ो। जो भत्ते दिए हमने उसका स्वागत किया। कर्मचारी भी किसान के बेटे हैं, ठीक बात, उनको दो, लेकिन उसके साथ साथ सरकार को किसान को एमएसपी पे फसल का पैसा देना चाहिए और उस कानून में अमेंडमेंट करनी चाहिए कि 1983 पीटीआई बहाल कहाँ कर दी है। उनकी वो कर दी ना भाई 21 तारीख को भाई नोटिफिकेशन जारी कर देंगे ना। ये सब ढकोसले हैं, फालतू की बातें हैं। कल तक तो सुप्रीम कोर्ट की आड़ ले रहे थे, आज जब उनको पता है कि चुनाव के अंदर वो लोग तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सरदर्दी बनेंगे, तो इसलिए केवल उनको कैसे शांत किया जाए इसके लिए इस किस्म की एक झूठी घोषणा की गई है। अनेक बार इस तरह से मुख्यमंत्री ने इस किस्म की घोषणाएं करके वापस ली है। अच्छा अभय सिंह जी, जैसे इसकी मैं जैसे आपका पहले मैंने इंटरव्यू लिया था रात के अंदर में देसी रेड मारी थी, उसमें हमारा दौरा उसमें कमेंट आए हैं कुछ। उसमें एक कमेंट न्यू आया कि भाई चौधरी देवीलाल का जो परिवार है एक मानस ने छोड़ के और मनोहर लाल खट्टर की नौकरी कर रहे हैं। क्या मतलब इस कमेंट का? ठीक कही है उसने, न्यू बात है। हाँ, ठीक कही है, उसमें कोई रोड़ा थोड़ा ही है, तो सारा प्रदेश जाने हैं। अच्छा सत्ताधारी वो केवल चौधरी देवीलाल के नाम पे एक बार उनके नाम से विधानसभा तक पहुंचे, लेकिन अब लोग जो है इस बात को महसूस करते हैं कि हमने बड़ी गलती करी और अब जब मौका आएगा तो लोग बहुत तसल्ली के साथ उनको बताएंगे कि तुम किस जगह पे। अच्छा इनेलो की सीट अगर बड़ौदा की आप निकालो हो तो आप 11 विधायकों की बात करो हो भाई विधानसभा में पहुंचेंगे, ये 11 क्यों करो देंगे? अब ये तो आप भी मानो ना भी हम जीतेंगे। नहीं आप 11 की बात करें, हम तो नहीं कहा 2 विधायक पहुंचेंगे, मान लो अगर जीते तो आप 11 क्यों कर? तो मेरा विधायक जिता दे, जनवरी का महीना सरकार को नहीं पकड़ने दूंगा, इस सरकार को सत्ता से बाहर कर दूंगा। अच्छा एक मिनट वो जो अखबार में छपते आ गए जैसे और सत्ताधारी पार्टी की अगर बात करें तो पूरा अमला जमला है इनके पास, बड़े बड़े दिग्गज केंद्र तक भी बुला लिए, आड़ा के भी बुला लिए, हरियाणा के भी, और न्यू कांग्रेस की भी बात करें तो उनने भी पूरे जितने भी इनके विधायक हैं वो पूरे के पूरे बड़ौदा विधानसभा में तैयार रखे हैं। आपकी अपनी अगर मैं बात करूं तो स्टार प्रचारक के रूप में आप अकेले दिखो हो या आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं अभय सिंह राठी जी हैं, आपके प्रत्याशी हैं, तो इनका मुकाबला कर पाओगे? ये आप तो मुकाबले की बात करते हैं, हमने तो वो राज खत्म किए इस देश में जिसके बारे में लोग चर्चा करते थे कि इनकी तो कई पीढ़ियां राज करेगी। कभी कोई सोच सकता था? राजीव गांधी जब इस देश का प्रधानमंत्री बना था इतने बड़े बहुमत के साथ आया था, 400 और कुछ सीट लोकसभा की जीती थी। 2 ही साल के बाद चौधरी देवीलाल ने हरियाणा से कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। अगले 2 साल के बाद अकेले चौधरी देवीलाल ने अपने बलबूते पे देश के सारे राजनेताओं को इकट्ठा करके 89 के अंदर से भी कांग्रेस को सत्ता से दूर कर दिया था। आप जिनको दिग्गज कहते हो, जब आप उनके सामने मेरा नाम लेते हो तब उनके हाव भाव भी देखा करो। चेंज तो हो जाए। अच्छा इब आपने एक और बहुत बड़ा आरोप ला दिया, बीजेपी को भी उसमें कटघरे में घेर लिया आपने और कांग्रेस को भी, भाई दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और इनका गठबंधन है, क्योंकि जो प्रत्याशी तैयार गया है बालू, जिसने आप कदे हाथी कह दो कदे बालू कह दो। मैंने हाथी नहीं कहा। अच्छा नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, प्रत्याशी ने कहा था। चलो एक के बाद है, चलो प्रत्याशी कहे या कोई और दूसरा तीसरा कहे, मैं तो ये कहता हूँ कि भालू जंगल में मिलते हैं, भालू विधानसभा में, बड़ौदा में नहीं। अच्छा जी, जो बात आप बीजेपी की और उसकी कांग्रेस की कह रहे थे कि मिले वैर कटघरे में खड़े कर दिए,
आप बीजेपी के किसी सीनियर नेता को बुलाओ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बुला लिया और मुझे बुला लिया। मेरा खुला चैलेंज है, तो अगर ये 5 मिनट भी मेरे सामने टिक जाएं, यूं काम तो हम करवाए देंगे। 5 मिनट अगर टिक जाएं मेरे सामने, तो फिर आप ये कहना कि आप जो है कहीं झूठ का सहारा लेकर के राजनीति करते हो। या मेरे किसी एक सवाल का जवाब उनके पास नहीं है। ये जो मैं बात कह रहा हूँ, कांग्रेस और बीजेपी आपस में मिली हुई है, ठीक बात है। मैं उन्हीं के मुंह से मोहर लगवा दूंगा। अभय सिंह जी, यह बात तो आप इनेलो में भी परंपरा रही है भी छोटे से छोटे कार्यकर्ता को टिकट देने की। मान ली कोई भी छोटा कार्यकर्ता है, उसको टिकट दे दिया और वो विधानसभा में पहुंचा दिए, तो ये कांग्रेस ने कर दिया तो क्या गुनाह हो गया? कांग्रेस और बीजेपी में जितने आज अपने आप को कदावर नेता कहते हैं, उनमें 80% हमारी पौध है। अच्छा, चलो धन्यवाद जी, बहुत बहुत। तो भाई करना पड़ता तो सरकार ही नहीं आनी हैं थोड़े, हाँ ठीक बात है, बिल्कुल। हाँ बोलो जी, आज वोट सीट पे भाई गांव वाले जो जनसभा थी आड़ा गढ़ी गांव में, गांव के जो बुजुर्ग हैं नहीं पूछ रहे आज क्या ये घर नहीं पड़ता हो तो सरकार ही नहीं होती, बीजेपी की नहीं होती। बड़ी बात है भाई, बड़ी बात है। हाँ। तो ये तो हमने जिस तरह नेताजी को सुना है अभय सिंह चौटाला को, क्या लागे है कि मैं पेटा भरा कि मैं बात तो सारी पेटा भरा, दमदार है सारी ही। सच्चाई की बात कही बात है। में दम है, बिल्कुल हाँ, दम आवाज थोड़ी कम है। आवाज कम नहीं है, आवाज भी फुल है। आवाज भी फुल है, हाँ, लेकिन समर्थन थोड़ा कम हो रहा है। समर्थन थोड़ा कम हो रहा हाँ, वो घर की फूट की वजह से। है। अच्छा, और ये हरी हरी पकड़ी है, एक तारा फेमस भजन हुआ करता, बोले हरी हरी पकड़ी आले की हमारी सारी वोट चटाले की है। हाँ, तो टाड़ा ही। फिर इनका क्या विचार है, इनका सही विचार है। क्या विचार है? गोविंद मलिक की जाएंगे। जोगिंद्र मलिक की है हाँ जी। कि मुंह देख मात्र टिक्का तो नहीं करते ना ना मुंह देख मैं क्यों करा नमक दे मुंह देख आजा। अरे जीतेंगे जब भी विषय की देंगे और जीतेंगे जीतेंगे। जिताने हैं। तो भाई गढ़ी गांव हल्का बरोदाकार तूफानी दौरे अभय सिंह चौटाला के चल रहे हैं। और भाई स्टार प्रचारकों की अगर बात करा तो भाई खुद स्टार प्रचारक बन रहे हैं, जिसमें कि अच्छा एक बात और जो बड़ी निकल कर आई है, इसमें भाई चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी हल्का बरोदा का जो यू डमडमा चल रहा है, इसमें उनकी भी एंट्री होगी। तो भाई इन्होंने क्या करें, गब्बर इज बैक। तो भाई गब्बर इज बैक भी होने लग रहा है और माहौल भी बनने लग रहा है। जो हम फिलहाल अगर कहा तो जनसभा में बड़ा ध्यान से सुनने लग रहे थे अभय सिंह चौटाला को। अब देखना यूँ पड़ेगा कि भाई इसका किमें कितना का असर पड़ेगा, क्योंकि हरी हरी पगड़ी दोबारा दिखने लग गई है और हल्का बरोदा में तय के बनेगा मामला। और ये जो चुनाव है वो त्रिकोणीय होगा कि द्विकोणीय होगा, अगर भाई चौकोणीय होगा, वो भी भाई देखने की बात है। तो भाई और भी जिस तरह जो कद्दावर नेताओं, अच्छा इनेलो की अगर बात करें कद्दावर नेताओं की, तो भाई आड़े जो इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष हैं नफे सिंह राठी, वह भी इस प्रचार अभियान में चल रहे हैं गिल्ला, और भाई प्रत्याशी जोगेंद्र मलिक भी। तो जन समर्थन की अगर बात करें तो भाई लगातार जिस तरह एक राम राम करते जी मार राम राम जी। तो तजुर्बेकार वोट, अनुभवी वोट है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है जी आपका? अजीत सिंह। अजीत सिंह। हाँ। जीत किसकी होगी रे? चीज मेरी। जीत आपकी? पक्की? हाँ। 100% मान के चलिए। कति जमा हैं? मेरी हरी पगड़ी की कति। हैं? चलो भाई, तो बिल्कुल बिल्कुल के हाँ। तो भाई इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा कर दो शेयर, अगली वीडियो की देखो एडिट है, ठीक है बात ठोको शेयरिंग का तार दो फतूर, ताकि मजा आवे भरपूर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय हरियाणा, जय भारत। ठीक बात।